अपने दिमाग के चक्षु खोल के आपको लगता है अरे यार मैं कितनी ज्ञानी वाली चीज कर रहा हूँ। अच्छा मुझे लगा कि यार अब तो गया, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे मोटा भाई ने अपना कमाल दिखा दिया, धनाधन पूरा डेट गायब हो गया। मेटल्स बहुत टाइम से चल रही है तो अब मेटल्स पूरे हटा देते, अब अपन ले लेंगे सिर्फ फार्मास। कि मैं स्टॉक्स में फंस गया, मेरा स्टॉक 20% डाउन है, 30% डाउन है। आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको मॉर्गन हाउसल के बारे में ना पता हो। बहुत ही प्यारी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी, लेकिन क्या आपको पता है उनके इन्वेस्टिंग के रिलेटेड भी तगड़े थॉट्स हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बनारसी पान खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज जो ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि यार आप 50% टाइम भी मार्केट में रॉन्ग हो सकते हो इन्वेस्टिंग में, एंड स्टिल यू कैन मेक मनी। इसके लिए एक चीज़ लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाएगी, और वो ये है कि आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना होगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बवंडर आए या कुछ भी हो जाए, आपको यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते हो। ऐसा मिस्टर हाउसल का कहना है। उनका ये कहना है कि यार आप जितने ज़्यादा समय बिताओगे बाजार में, उतने ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है एक्सपीरियंस की, लर्निंग की, पेशेंस की, और उतना ज़्यादा पैसा बना सकते हो। इसका एक तरीका स्मॉल केस के थ्रू भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। एक और चीज़ जो ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि यार रिस्क हमेशा उस चीज़ से आता है जब कोई अचानक से चीज़ हो जाती है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रिस्क ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई आपको पता नहीं है। मेन रिस्क तब होता है जब कुछ अननोन इवेंट हो जाता है। 2020 में कोरोना आ गया, किसको पता था। 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम आ गया। एवरीवन यूज्ड टू वर्शिप कि भाई ये तो भगवान है, लेकिन अचानक से स्कैम आ गया। अभी हाल फिलहाल में क्या किसी को एग्जैक्टली पता था रशिया यूक्रेन पे हमला बोल देगा, वॉर हो जाएगा? नहीं पता था। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण ही मेजर रिस्क आता है। लेकिन इस पे मॉर्गन जी का कहना है कि इन चीज़ों को तो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो वो होता है कुछ फोरसीन इवेंट्स। फोरसीन इवेंट्स कैसे? जब पी वैल्यूएशन मार्केट का 36 पे चले गया था सेंसेक्स का, आज से 6 to 7 मंथ्स बैक, आप वो प्रिडिक्ट कर सकते थे कि बहुत इनसेन वैल्यूएशन था। वही ड्रॉप होकर 20-21 पे आ गया। वहां पर जो लमसम लगा था वो तो भी ठीक था, लेकिन आप 36 पे लगा रहे हो वो गलत है। ये आप प्रिडिक्ट कर सकते थे डेटा पॉइंट्स को पढ़ के। आप प्रिडिक्ट कर सकते थे कि जो आईपीओस पैसे भी नहीं बना रही हैं उनको एक लिमिट तक आप बाय करो, ठीक है, लेकिन अनसीन वैल्यूएशंस पे आप बाय करो, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते थे। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, कुछ रिस्क के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और कुछ चीजों को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा हमेशा एक रूम फॉर एरर रखो। इसका मतलब क्या है? आपके पास 100 रुपीज है तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा पूरे 100 रुपीज इन्वेस्टेड मत रखो। आप 70 तक रखो, 30 हमेशा रखो कि कल को अगर मेरे पास कुछ एरर हो गया, अचानक से अनफोर्सिन इवेंट हो गया, तो एटलीस्ट मेरे पास पैसे बचे इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट। कमेंट्स में जरूर बताना कि अभी कितने लोग कितने परसेंट इन्वेस्टेड है। 60% इन्वेस्टेड हो, 70%, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि काफी सारे लोग 100% इन्वेस्टेड है, तो अब ज्यादा पैसा ही नहीं बचा नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए वो आपको पैनिक मोड पे ले आ जाते। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप रॉन्ग हो सकते हो, स्टिल सेफ रह सकते हो अगर आपके पास सरप्लस कॉर्पस बना है। बाय द वे वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर आप लाइक कर दीजिए। एक और चीज जो यहां पर बताते हैं मॉर्गन साहब वो ये है कि देखिए, एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने के लिए आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं हमेशा अपने चैनल पे भी कहता हूँ, यू हैव टू कीप थिंग्स सिंपल। आप ज़बरदस्ती नई नई चीज़ें अगर ऐड करोगे अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअली अपीलिंग। मतलब अपने दिमाग के चक्षु खोल के आपको लगता है अरे यार मैं कितनी ज्ञानी वाली चीज़ कर रहा हूँ। अच्छा पी के साथ P/B भी लगा दिया मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन भी लगा दिया, एल्गो पेल्गो सल्गो अल्गो सब लगा दिया, आपको अंदर से अच्छा लगेगा। बट द रियलिटी इज दैट यू डोंट नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स। और आज के टाइम पे तो और ट्रू है। कंपाउंडिंग ना स्नोबॉल की तरह इफेक्ट करता है। स्नोबॉल आपने देखा है, जैसे पहाड़ से उतरता है तो गोल 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 उसमें बहुत सारा स्नो इकट्ठा हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाता है। जितना ज़्यादा समय आप दोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो आपको कंपाउंडिंग को इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्री फ्लो में चलने दो। जो निवेश कर रहे हो करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी स्मॉल केस में कर लो। जैसे एक तगड़ा स्मॉल केस है, स्मॉल केस टॉप 100, जो भी 12% से भी ज़्यादा का CAGR दे रहा है। इस तरह के बाजार में भी कंपाउंडिंग के लिए भी अच्छा है। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज लंबे अवधि में जब आप इस पर SIP करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल भी बढ़ जाता है, प्लस आपका रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। तो आपको समझना है लॉन्गर टाइम की जब हम बात करते हैं तो एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 10 ईयर्स। आप लोग 6 महीने के बाद देखते हो अरे मेरा इन्वेस्टमेंट गिर गया, 5 महीने बाद देखते हो, विच इज रॉन्ग, विच आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। नेक्स्ट चीज,
एक सिमिलर ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा इनकी जो थ्योरी है वो, और एक किताब है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग नामक एक किताब है, उसमें भी थोड़ी बहुत सेम थ्योरी आपको बताई गई है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई मल्टी बैगर ढूंढना है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, हमने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, तो आपको मल्टीपल पीरियड्स, बहुत सारे पीरियड्स के अप्स एंड डाउन्स के साथ जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, यूएस की बात करते हैं, .com बबल की बात करते हैं, अमेजॉन 95% अपने पीक से गिर गया था, 95%, बट जिस व्यक्ति ने उसको होल्ड किया उसने उस पर 95 टाइम्स पैसा बना लिया। अप्रॉक्स बता रहा हूँ, डिविडेंड विविडेंड अगर आप देख लो, एक अंदाजन में बता रहा हूँ। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि चाहे देश हो विदेश हो, हमारे देश में देख लो, जब कोविड का टाइम हुआ था, मैं खुद गलत हो गया था, मैंने बोला था रिलायंस पे, क्योंकि मैं तब डेट देखता था, तो मुझे लगता था रिलायंस वोंट बी अ गुड बेट, क्योंकि तब तक डेट नहीं निकाला था। 2020 में जब ये 800-900 पे आ गया तो मुझे लगा कि यार अब तो गया, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे मोटा भाई ने अपना कमाल दिखा दिया, धनाधन पूरा डेट गायब हो गया, और वो 800 से कहाँ चले गया आप सबको भी पता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको हायर ड्रॉ डाउन्स अगर क्वालिटी वाला स्टॉक लिया है तो वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। पीटर लिंच ने भी फेस किया है, वॉरेन बफेट ने भी फेस किया है, मॉर्गन हाउसल ने भी फेस किया है। आपको अगर पैसा ना 2 से 5 साल के अंदर इमीडिएटली चाहिए, और वही गरज का पैसा आपने इन्वेस्ट किया, याद रखिए मैं आज ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो प्लीज़ 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 उसको स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, उसको या तो कैश में रख लो या तो बॉन्ड्स में लगा दो, बट डोंट पुट इन स्टॉक मार्केट्स, बिकॉज स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू सी ऑल द साइकिल्स। लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको मजबूरन कोई भी चीज सेल नहीं करनी चाहिए, चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, बिकॉज एक्यूरेटली तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की बात हर कोई कहता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन को एग्जैक्टली कैसे करना ये कोई नहीं समझाता। अगर आप चाहते हो मैं समझाऊं तो कमेंट्स में डाइवर्सिफाई लिख देना, उस हिसाब से मैं बना दूंगा वीडियो। लेकिन अभी कंटेक्स्ट समझिए क्या होता है, लोग डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं कि यार ऑटोज बहुत टाइम से नहीं चला है तो चलो अब मैं अपने पोर्टफोलियो पे ऑटोज ले लेता हूं, मेटल्स बहुत टाइम से चल लिए तो अब मेटल्स पूरे हटा देते, अब अपन ले लेंगे सिर्फ फार्मास। ये गलत तरीका है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी साइकिल चले, जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हो आपको सारे एसेट क्लास, जो भी आपके मेजर 4-5 एसेट क्लास है, जो भी 4-5 सेक्टर, उन सब में ऑल टाइम इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, कौन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई 2020 के इसी तारीख से मेटल्स पलट जाएंगे? कौन एक्यूरेटली बोल सकता था कि फार्मा अचानक से 2021 के बाद इतने गिर जाएंगे? नो वन कुड डू दैट, राइट? तो आपको ये चीज़ समझनी है। आपको ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितने भी बड़े शेयर्स है जो मल्टी बैगर बोलते हो, आप जाके सबके चार्ट जाके देख लो, किसी ना किसी पॉइंट पे उन्होंने अपना 70% वैल्यू गंवाया। ऐसा मॉर्गन हाउसल साहब का कहना है कि किसी ना किसी टाइम पे उन्होंने पीक से 70% अपना वैल्यू घटाया है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 20-30% का डेंट किसी अच्छी क्वालिटी स्टॉक पे लगा है, जो आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में पूछते हो, तो प्लीज़ आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप मार्केट की हिस्ट्री समझो, मार्केट की वोलेटिलिटी की हिस्ट्री समझो, तब जाके आपको हेल्प आउट होगा। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जब आप हिस्टोरिकली जाके देखते हो कि अच्छा इस तरह के भी ड्रॉ डाउन होते हैं, 30-30, 50-50, 60-60% भी कभी कभार स्टॉक गिर जाता है, जब इंडेक्स 15% गिरता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक बाउंस बैक करते हैं, तभी आपके अंदर पेशेंस रहता है लंबी अवधि तक होल्ड करने का। आपको तब सेल नहीं करना जब आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको तब करना है जब आपने जो सोचा था कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा वो बहुत तगड़ा आउट परफॉर्म कर देता है, तब आपको उस चीज़ को होल्ड करना है। लेकिन जो आपके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको थोड़ा थोड़ा हटाना है। बिकॉज जब पूरा मार्केट परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई चीज़ें अंडर परफॉर्म कर रही है, उसका पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो शायद ये सही समय नहीं है। आप बाद में वेट करो, आप जब उसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए, थोड़े से क्रूशियल लेवल क्रॉस कर ले, फिर एंटर कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे एक अच्छे प्यारे स्टॉक की बात करते हैं, 220-230 के ऊपर बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन जैसे ही इसने 230 के ऊपर आना शुरू किया, आपको पता है क्या हो गया? गेस करो कौन सा स्टॉक है? बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन गेस कर लिया तो पार्टी कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। फाइनली आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको मार्केट्स के बारे में जो समझना है, उसमें एक सबसे सिंपल चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको पहले बिजनेस के बारे में समझना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट करो कि वो बिजनेस एग्जैक्टली क्या करती है, बेसिक अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं भैया हमको बिल्कुल भी नहीं आती है, आप तो बोलते हो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कॉम्प्लिकेटेड, बट एटलीस्ट बेसिक अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। बैलेंस शीट क्या होता है, P&L क्या होता है, इसके लिए हमारा एक बहुत बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस का प्लेलिस्ट भी है, उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी
जो मैंने कहा हिस्ट्री के बारे में आप समझो और उसी के बाद निवेश करो। ये रिपीट रिमाइंडर्स आपको इसलिए देने पड़ते हैं बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के वही सवाल आते हैं कि मैं स्टॉक्स में फंस गया, मेरा स्टॉक 20% डाउन है, 30% डाउन है। तो आपकी माइंड की क्लैरिटी के लिए मैं इस तरह से चीज़ें लेके आता हूँ। अगर प्रयास पसंद आया तो मेक श्योर लाइक और शेयर करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में स्मॉल केस का लिंक मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।